ये जो ग्राफिक्स एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, व्हाट वाज एट स्टेक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि क्या कुछ दाव पर था। अगर ये शख्स जो 30 सेकंड की दूरी पर कंट्रोल में ले लिया गया, वो नहीं लिया गया होता, तो ये दिखा दीजिए चेहरे जो वहां पर मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, मेलानिया ट्रंप उनकी पत्नी, जेडी वैंस उनके उपराष्ट्रपति, कैश पटेल डायरेक्टर FBI, उसके बाद स्कॉट बेसेंट को आप देख रहे हैं, आप कैरोलाइन लेविट को देख रहे हैं जो कि उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं, और वहां पर तुलसी गबार्ड भी मौजूद थी जो उनकी चीफ है, इंटेलिजेंस चीफ। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि क्या कुछ दाव पर था, आप समझिए। और सिर्फ यही नहीं, इनके साथ कई डेमोक्रेट्स भी वहां पर मौजूद थे, पूरी इनकी तो कैबिनेट थी वहां पर, सारे सुरक्षा के हेड्स मौजूद थे, और सामने कॉरेस्पॉन्डेंट्स का एक पूरा वहां पर गैदरिंग, क्योंकि द कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर ही, द रिपोर्टर्स डिनर ही इसे कहा जाता है, और द कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में वहां पर अनेकों लोग थे। अब एक बार हॉल की तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि हॉल में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ आप देखेंगे मेज जो लगे हुए हैं उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। ये बाहर का वीडियो, ये डोनाल्ड ट्रंप जिनको उस समय जानकारी दी जाती है, और सामने आप देखिए कैसा हुजूम है लोगों का। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर जिसमें अनेकों वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद थे। एक बार अप साउंड अगर हम सुना सके अपने दर्शकों को, आवाज, उसके बाद से वहां से उनको निकाला जाता है। देखिए उसके बाद ये जो वहां पर सुरक्षा कर्मी है ये कवर देते हैं और प्रेसिडेंट को पीछे से वहां से जल्दी से निकाला जाता है। सामने आप देख रहे हैं जो लोग उस डिनर के लिए आए हुए थे, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स आए हुए थे, जो वहां पर जर्नलिस्ट तमाम आए हुए थे, और उनमें उनको भी कहा जाता है कि आप टेबल में चेयर के पीछे कवर लीजिए। सारे नीचे बैठ जाते हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने वहां पर कवर भी ली। एक बार हम 10:30 की इस बुलेटिन में जल्दी से आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर मौजूद जो ANI की रिपोर्टर थी, उन्होंने लाइव रिपोर्टिंग की है और जानकारी दी है कि जब इस हॉल में वो मौजूद थी तो क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और कैसे अफरा तफरी मची, उसका ये आप वीडियो देखिए। क्योंकि अफरा तफरी मची, लोगों को जल्दी जल्दी वहां से निकाला जा रहा है और लोग भागते हुए वहां से निकल रहे हैं। जो सिक्योरिटी लाइट्स है वो भी आप देख रहे हैं गाड़ियों से। तो कुल मिलाकर जो स्थिति रही वो अपने आप में चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं वहां पर जो रिपोर्टर मौजूद थी उन्होंने क्या जानकारी दी है। मैं इस वक्त वॉशिंगटन DC के हिल्टन होटल के बाहर हूँ, जहाँ कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे, और सडनली हमने आवाज़ सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे, और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा, और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी, और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन सभी को यहां से निकाला गया। तो ये आप सुन रहे थे, ये रिपोर्टर उस वक्त ANI की वहां पर मौजूद थी और इन्होंने सब कुछ देखा है, जानकारी दी है। वो अंदर भी मौजूद थी, वहां पर भी उन्होंने एक किया है, लेकिन वो इंग्लिश में है। इस बीच जो वहां फ्री प्रेस, द फ्री प्रेस जर्नल की भी एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने वीडियो पूरा वहां पर अंदर में बनाया था। अजय, बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आ पाई, जल्दी से आप बताएं, क्योंकि अब ये ललित के झा ये कह रहे हैं कि पहले 3 राउंड्स ऑफ चेकिंग होती थी, इस बार एक ही हुआ। ये एक बहुत ही स्टैंड आउट कर रहा है ये पॉइंट। और सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, भाई क्यों ऐसा लैप्स, क्यों? अजय। अंजना जी, मुझे जैसा मैंने पहले कहा था, मैं वापस से यही कहता हूँ, घटना की निंदा करता हूँ, डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह नहीं है, लेकिन
इतने सारे मैं इवेंट्स अटेंड कर चुका हूं, ओबामा के 8 साल में और बाइडेन के 4 साल में, प्रेसिडेंट के व्हाइट हाउस में और बाहर होटलों में इवेंट्स अटेंड कर चुका हूं। हमेशा 3 लेयर से ज्यादा सिक्योरिटी रही है आज तक। 2 लेयर होते हैं जो आपका नाम चेक करते हैं और फिजिकल बॉडी और आपकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद में और एक लेयर चेक करते हैं। उसके अलावा सारे गेस्ट के बीच में कितने सारे सीक्रेट सर्विस एजेंट प्लेन ड्रेस में और अपने ड्रेस कोड में घूमते रहते हैं। तो ललित झा जी का कहना कि आज एक ही राउंड ऑफ सिक्योरिटी थी और उनको अनयूजुअल लगा, तो ये एक अपने आप में एक कई तरह के इंडिकेशन देती है, कई तरह क्वेश्चन पूछने को मजबूर करती है कि जहां वार चल रहा है, जहां प्रेसिडेंट की लाइफ को इतना डेंजर है, खतरा है, वहां पर ऐसा सिक्योरिटी लैप्स कैसे कर सकते हैं। 2 राउंड ऑफ सिक्योरिटी जो हमेशा होती है होटल में, एक बाहर भी होती है जहां से गेस्ट आते हैं तो उनके नाम आईडी चेक करते हैं, फिर भीतर होती है, तो ये इतना लैप्स वो कैसे कर सकते हैं। ये तो एक कोई डिसीजन लेके ही कोई कर सकता है कि भाई आज सिक्योरिटी कम रखो, पर इस सिचुएशन में तो सिक्योरिटी और बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आई थिंक इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। कांग्रेस भी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगी कि भाई ऐसा सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, तब भी इनके सवाल बाहर निकलेंगे। लेकिन अभी जो घटना पॉलिटिकल व्यू से अगर देखा जाए तो ये आज एक नैरेटिव सेट चेंज कर रहा है, जो रेस्ट ऑफ द वीक पूरा एक नैरेटिव चेंज हो जाएगा, ईरान वार से शिफ्ट हो जाएगा डिस्कशन, एंड दिस विल ब्रिंग बट डेफिनेटली मेजर सिक्योरिटी लैप्स था। बिल्कुल, और इसी पर जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया अब मैं चाहती हूं दिगंबर जी। वो थोड़ा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। हाँ, अभी इससे पहले जो पूर्व घटना घटे थे, जब पेंसिल्वेनिया का घटना देख लीजिए, उस टाइम पे ट्रम्प एक कैंडिडेट थे, एक्स प्रेसिडेंट थे, और जब वो उनका घटना उनके ऊपर अटैक हुआ था, वो अटैक की कोशिश हुआ था फ्लोरिडा में, उस टाइम पे ट्रम्प अकेले थे। तो अभी जो अटैक है, नाउ ही इज अ प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट, और पूरा कैबिनेट है, ऑलमोस्ट लाइक टॉप 4-5 रैंक्स ऑफ कैबिनेट्स है। केवल ट्रम्प पे अटैक नहीं बोल सकते, इस पे पूरा कैबिनेट पे अटैक है। जेडी वैंस थे, कैश पटेल थे, अभी पूरा उनके प्रेस सेक्रेटरी थे। ये घटना सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है कंपेयर टू दोज। उस टाइम पे तो वो पब्लिक में थे, वो कैंडिडेट थे, बटलर में पेंसिल्वेनिया में जिस तरीके का घटना हुआ, वो एक्स प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम पे बहुत दूर से उनके ऊपर फायरिंग हुई है। बट लेकिन ये घटना जो है, ये सिटिंग प्रेसिडेंट पे हुई है, सिटिंग कैबिनेट पे हुई है, सबसे बड़ा लैप्स हो तो प्रोटोकॉल के नजर से भी देखे जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, और यही प्रणय हम लोग बात भी कर रहे थे कि मतलब एक मैसेज जो आखिर अगर ये जंग लड़ी जा रही है आज ईरान के साथ अमेरिका की तरफ से, तो वो अपनी छवि, अपना जो उसका दमखम है, उसी सबको बरकरार रखने के लिए कर रहा है। और अगर ऐसे में इस तरह का सिक्योरिटी लैप्स, इस तरह का मेहम, इस तरह से अनेकों राष्ट्रपति इससे पहले रहे हैं अमेरिका के, जिनका असैसिनेशन हुआ है, जिनकी हत्या हुई है, लेकिन ऐसे वक्त पर जब पूरा एक मतलब आप एक सेफ सिक्योर जोन में, भाई जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स आ रहे हैं वो यही तो मानेंगे ना कि भाई हम राष्ट्रपति के इवेंट में जा रहे हैं, इससे ज्यादा सिक्योर जगह क्या हो सकती है, और वहां ऐसा होना। प्रणय। बिल्कुल अंजना, ये तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, रोहित भी जिसका जिक्र कर रहे थे, उस होटल में जहां पर राष्ट्रपति रीगन की जान के ऊपर हमला हो चुका था, उसी जगह पर यह व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट डिनर आयोजित भी हो रहा था। राष्ट्रपति और खासतौर पर जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, वहां और भी कारण है कि सुरक्षा इस समय ज्यादा बढ़ाई गई होनी चाहिए थी। लेकिन जैसा ललित झा कह रहे थे कि सिक्योरिटी अपेक्षाकृत कम लगी और उन्हें कुछ ये अनयूजुअल भी लगा, लेकिन फिर भी चूंकि ये सारा काम सीक्रेट सर्विस का होता है और कई लेयर की सिक्योरिटी होती है अंजना, वहां पर केवल यूएस सीक्रेट सर्विस नहीं है जो राष्ट्रपति या जो वाइस प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी देती है, फर्स्ट फैमिलीज को सिक्योरिटी देती है, बल्कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस, एफबीआई के एजेंट, इसके अलावा नेशनल गार्ड्स, क्योंकि आपने जिन्हें मूव इन होते हुए अंदर देखा, वहां पर वो यूएस नेशनल गार्ड्स भी हैं वहां पर, जिन्हें डिप्लॉय किया गया, उस बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, और उसके साथ साथ जो तमाम इन्वेस्टिगेशन है वो अब चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारी विजिबल सिक्योरिटी होती है, लेकिन हम जैसा जानते हैं बहुत सारी इनविजिबल सिक्योरिटी भी होती है ऐसे किसी भी इवेंट के दौरान। लेकिन उस तमाम चीज के बावजूद कहीं ना कहीं तो बड़ी चूक हुई ही कि ये शख्स न केवल वहां पर रिजर्वेशन करवा के वहां रहने में कामयाब हुआ, साथ ही हथियारों के साथ अंदर पहुंचा, उसने अपनी वो गन्स जो है वो असेंबल की वहां पर,
और साथ ही उसको यह भी टाइम मिला कि वो बाकायदा रेकी कर सके। उसे कोई प्रायर इंफॉर्मेशन थी कि वहां पर ही ट्रंप का इवेंट होने वाला है। साथ ही उसने ये भी इंस्टॉलेशन देखा होगा कि कैसे वो जो सिक्योरिटी डिटेल्स हैं वो वहां वर्कआउट किए जा रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ट्रंप के साथ ये चीजें अगर बार बार हो रही हैं तो ये केवल जो है दुर्संयोग नहीं हो सकता है, क्या ये डिजाइन के तहत हो रहा है? तो ये बड़े सवाल हैं जिसको निश्चित रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस चीज का जिक्र किया। और FBI डायरेक्टर काश पटेल ने भी कहा कि वी विल गो इनटू एवरी पॉसिबल डिटेल, क्योंकि इसके अंदर ये शख्स अकेला था, कोऑर्डिनेटेड था, इसके पीछे क्या कुछ और लोग भी थे, इसकी एक्सेस में क्या होटल के किसी स्टाफ का कोई कनाइवेंस था या सिंपली ये ओवरलुकिंग ऑफ द डिटेल था। ये सारे वो सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं।